1 महीना हो गया पीरियड्स नहीं आ रहा है। अब तो ऐसा भी हो गया है कि लोग घर पे भी किट का टेस्टिंग करते हैं ना, रैपिड किट टेस्ट जो प्रेगनेंट न्यूज आता है, ठीक है, करते हैं लोग। तो अब वो उसको उसमें दिखा हल्की लाइनिंग की डबल लाइन, वो हॉस्पिटल में कोई भी नियर बाई हॉस्पिटल हुआ था, ठीक है। तो जब मदर जैसे ही हॉस्पिटल में आई प्रेग्नेंट हो करके, जैसे उसकी तरह से एमिनोरिया था, आपके हॉस्पिटल में वो आई एमिनोरिया लेकर के, आप उसको अपने यहाँ लिए, जहां से उसका हिस्ट्री कलेक्ट किए वो एंटीनेटल असेसमेंट में इंक्लूड हो गया, ठीक। अब हम लोग एंटीनेटल असेसमेंट में क्या करते हैं, सबसे पहले मदर की पर्सनल हिस्ट्री लेते हैं कि आपका नाम क्या है, आपके हस्बैंड का नाम क्या है, आपका एज क्या है, आपकी मैरिज कब हुई थी, कितना साल आप अनमैरिड है कि मैरिड है, ये आपको पता लगाना है, ठीक है। अगर मैरिड है तो शादी उसकी कब हुई, अगर शादी हुई है तो बच्चे उसके पहले कब हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है, ये आपको लेना है, ठीक है। अब मदर बोल रही है कि हम जब घर पर टेस्ट किए तो पॉजिटिव था, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं है, वो यहाँ आई है, आप उससे यूरिन टेस्ट कराओगे, रैपिड किट टेस्टिंग दोगे, सब किट दोगे, तुरंत यूरिन चेक करके आएगी, ठीक है। उसका आप वाइटल्स लोगे, कंप्लीटली वाइटल, उसका ब्लड शुगर लेवल को आप चेक करते हैं, 3 स्पेसिफिक एग्जामिनेशन था, वाइटल साइन, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, ठीक है, 3 हम लोग टेस्ट तुरंत करवाते हैं, ठीक। अगर अब रैपिड किट टेस्ट हो रहा है तो वो जाएगी वॉशरूम से और किट लेकर के आएगी, क्या देखिए डबल लाइन है, पॉजिटिव आया, ठीक। इसके बाद वो पॉजिटिव आया तो हम लोग उसको बताते हैं एंटीनेटल असेसमेंट में कि हर 3-3 महीने पे आपको अब आना है चेकअप कराने के लिए, ठीक है। जब आती है असेसमेंट के टाइम पे उस समय पहला उसका वो है विजिट है, फर्स्ट विजिट होता है, 3 विजिट कराते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट विजिट होता है 3 महीने पे, सेकंड विजिट 3 महीने पे, लास्ट 3 विजिट, ठीक है। लास्ट वाला विजिट जो होता है 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 3 महीने में होता है, ठीक है। तो 6 विजिट कंप्लीट हम लोग कराते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पेशेंट को हम लोग कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, हम लोग पेशेंट को चेयर पे बैठाते हैं, उसका वाइटल्स लेंगे, ठीक है। इसके बाद पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि क्या करना है, ठीक, वो प्रेगनेंसी है, आप डिटरमाइन हो गया, आपको क्या करना है, सबसे पहले टीटी का फर्स्ट डोज को दे देना, 0.5 टीटी का डोज उसको दे देना है, ठीक है। इसके बाद उसको बोलना है, जैसे आज है आपका 13 तारीख, 13 मई, अगर पेशेंट आ जाए कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी में, आप पहला डोज दिए हो उसको, तो डोज देने के पहले भी आपको पूछना है कि 6 महीने के पहले आपने कभी टीटी के इंजेक्शन को नहीं लगवाया है। अगर वो बोलेंगे हाँ सिस्टर जी हमको कहीं चोट लगी तो हम लगवाए, तो आपको पहला डोज दे दिए आप, तो आपको दूसरा डोज आप नहीं देना है, ठीक। अगर उसने बोला नहीं हमको कुछ नहीं लगा है, तो आपको सेम आज ही के दिन 13 मई के बाद 13 जून को ही आपको उसको बोलना है दूसरा टीटी का डोज लगेगा, आपको आना कहीं भी आप रहिए, ठीक है। या फिर नियर बाई आप जहाँ भी रहते हैं, अगर इतना दूर आपको पड़ रहा है, जैसे बहुत होता है अपने नैहर जाते हैं, यहाँ जाते हैं, तो आप अपना जहाँ रहेगा वहाँ पर लगवाना है, ठीक, उसको बता देना है। अब आप उसको एजुकेशन दो कि खाना पीना क्या है, ठीक है, जिससे उसके बच्चे का ग्रोथ अच्छा हो, ठीक। क्या क्या हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने जिससे उसके एनेमिक नहीं हो मदर, जिससे एनीमिया होगा तो बच्चे को भी एनेमिक हो सकता है, जितना हो सके वो फ्रूट्स खाए, ठीक है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखे, बच्चा हाइड्रेटेड रहे, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया, अगर हम लोग को ऑलिवर हाइड्रोमिया तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसका पेशेंट को आपको बताना है, उसको नॉर्मल वॉक करना है, एक प्रेगनेंसी है वो कोई बीमारी नहीं है, बहुत तो बीमारी बना के देते हैं प्रेग्नेंट है, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते,